हे गाइस, राधे राधे। तो आज हम कहीं जाने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी हो गए हैं। और उसके बाद फिर मैं इटावा स्टेशन पहुंची और हम लोगों को ट्रेन मिल गई है। तो हम 11 लोग जा रहे हैं और अभी हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और सारे लोग आ गए हैं। अभी निष्ठू पापा हमें नहीं मिले हैं, वो हमें दिल्ली में ही मिलने वाले हैं। तो हमारे पास थोड़ा टाइम था, 2-3 घंटे थे, तो हमने सोचा चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँचे, उसके बाद फिर हम सारे लोग आ गए हैं निष्ठू के पापा को छोड़ के। बाकी सारे लोग आ गए हैं इंडिया गेट देखने के लिए। तो सोचा चलो तब तक इंडिया गेट देख लेते हैं। लेकिन ये वाला डिसीजन थोड़ा रिस्की रहा, क्योंकि हमारी जो ट्रेन का टाइम 7:05 का था रात को, शाम के टाइम, और हम लोग 6:30 तक यहीं पर थे, तो थोड़ा रिस्की हो गया था। पर माता रानी की कृपा से हम लोग सही टाइम पर वहाँ पहुँच गए। उसके बाद हम ट्रेन पकड़ के आ गए हैं कटरा। और क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मतलब वहाँ वैष्णो माता जाना है, लेकिन माता रानी ने इतनी कृपा करी कि हम लोगों को बुलाया। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं टैक्सी वाले का, फिर हम लोग रूम लेंगे। बहुत सुंदर जगह है, और जो वहाँ की सुबह थी वो बहुत ही औसम थी, मुझे तो बहुत पसंद आए। और हम तो अभी हम आ गए हैं अपने रूम में। ऐसे हम लोगों ने 2 रूम लिए थे, छोटे छोटे रूम थे पर अच्छा था। तो उसमें एक बेड दिया था, और साइड में 2 साइड टेबल थी जिस पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और एकदम साफ रूम था, ऐसा नहीं गंदा वगैरह हो। और साइड में एक विंडो दे रखी थी, और बहुत अच्छा व्यू था, और एसी भी लगा था, जबकि जो ज़रूरत नहीं थी उसकी। और सामने एक ड्रेसिंग थी, बड़ा सा मेरा दे रखा था, और उसमें मतलब आराम से आप रेडी हो सकते हैं। साइड में ये वॉशरूम है, और एक ये कवर दे रखा था जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और लेकिन हम लोगों को इतना टाइम तक नहीं रुकना था, तो ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं थी। हमने ऐसे 2 रूम ले रखे थे, सोचा था नहाने के बाद आज ही निकल जाएंगे, क्योंकि हम आराम से लेट के गए थे ट्रेन में, क्योंकि स्लीपर थी, तो इतना कोई लेटने का सोने का इशू नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें मतलब ज़्यादा टाइम तक यहाँ रुकना पड़े। तो हमने सोचा था अपना जो लगेज वगैरह यहाँ पे लॉकर रूम में रख के और उसके बाद निकल जाएंगे। तो सबसे पहले ना मैंने एक एप्पल खा लिया था, कि मुझे मेडिसिन खानी थी। फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे रेडी होना शुरू करा। और ये वाला सूट है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था। मैंने जैसे मुझे पता था कि मुझे मेरी जो टिकट थी 2-3 महीने पहले ही हो गई थी, तो मैंने तब के लिए बचा के रखा था। मैंने कहा माता रानी के पास जाऊँगी तभी ये वाला सूट पहन कर जाऊँगी। तो मैंने सूट पहना था, तो मैंने निष्ठू को भी सूट ही पहनाया, क्योंकि है ना पूजा वाली जगह पे इस तरीके के जो कपड़े होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसको अच्छे से रेडी करूँगी। और ये वाला जो सूट है, मैंने मतलब मेरा वेट जब से कम हो गया तब से मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर है ना सारे ही कपड़े अच्छे लगने लगे। तो अच्छा लग रहा था मैंने जब पहना था। और ये वाला जो कलर है मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा है। वैसे मुझे पर्पल कलर पसंद नहीं है, पर ये डार्क में है तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद थोड़ा मेकअप वगैरह किया, और एक एक्साइटमेंट होती है दूसरे रूम में, जैसे कि ना हम लोग सारे लोग मिल के रेडी हो रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जब आप किसी ऐसे साथ में जाते हैं ना, किसी के साथ जाते हैं जिनके साथ मतलब अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं और ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब आपका साथ ऐसे लोगों के साथ होता है जहाँ जिनसे आपका कनेक्शन अच्छा होता है और जिनके साथ आपको रहना पसंद है, तो वो उनके साथ मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये भी रेडी हो गए हैं, और ये देखो सारे लोग रेडी हो रहे हैं, अपना सामान वगैरह पैक हो रहा है, और सब खड़े हैं और जाने के लिए। बहुत अच्छी ट्रिप रही, मतलब मेरी लाइफ की पहली ट्रिप थी जो इतनी दूर थी। और वैसे भी मैंने अभी तक, मैं बोलूँ मैंने अभी तक कहीं ज़्यादा घूमा नहीं है, और माता रानी की कृपा से मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो ये यहाँ से जैसे हम लोग होटल से निकले, तो ये वाला जो मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ से हमने होटल पे रुके थे उन्हीं की कार जाती है। आप चाहें तो दूसरी भी कर सकते हैं, हम लोगों ने वही कर रखी थी। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं। पहले हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये एक कार्ड मिलता है, जिसको मतलब ये बाद में जमा हो जाता है जब भी आप है ना दर्शन कर लेते हैं, तो वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, वो आपसे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं परिक्रमा से पहले। तो फिर हम लोगों ने जैसे चेकिंग वगैरह हो गई थी, तो सुबह से चाय नहीं पी थी। और आपको तो पता है कि मेरी चाय मतलब मुझे तो चाय चाहिए। तो हम लोगों ने सब ने मिल के चाय पी। देखने में थोड़ी सी काली चाय थी, लेकिन पीने में अच्छी लग रही थी। और आज मैंने बहुत टाइम के बाद है ना मीठी चाय पी थी, जैसे कि मैं मीठी चाय नहीं पीती। उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू करी, और इतनी ज़्यादा मतलब चढ़ाई है
कि थोड़ा थोड़ा चलने के बाद फिर सब लोग बैठ जाते थे, फिर चलते थे। लेकिन इसमें भी एक अपना मज़ा है और ढोल वाले रास्ते में सब मिलते जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहें तो घोड़ा जाता है, घोड़े से भी जा सकते हैं, और जो बच्चे वगैरह उनको वॉकर में बिठा सकते हैं, तो ऐसे भी जा सकते हैं। फिर हम लोग जहाँ रुक जाते थे, ये दोनों भाई बहुत खेलते थे। तो ये जो हमारा भतीजा है, ये तो एंटरटेन की दुकान थी, जहाँ मन में आया मतलब हम लोगों को खूब हंसा रहा था बातें कर कर के, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा वैसे बोलता है ना तोतली जवान में, तो अच्छा लगता है उसके मुंह से। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी, जहाँ पर यहाँ पे लंगर चलता है मतलब तो हम लोगों ने ना फिर वहाँ पे दाल चावल, हाँ दाल चावल था, दाल चावल खाया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए आगे के लिए। तो जैसे जैसे शाम होने लगी थी वैसे वैसे ठंडक थोड़ी बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद आता है माता का मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है माता के दरबार शुरू हो जाता है। तो बहुत सुंदर शाम थी और डेकोरेशन तो इतना प्यारा था। जबकि ये निकल रहा था डेकोरेशन की हुई है, नवरात्रि वाला डेकोरेशन था। और अच्छी बात ये रही कि हम लोग ऐसे टाइम पर गए क्योंकि हमें ये देखने को मिला। कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, सामने से इतना खूबसूरत था कि आपको ऐसे लगेगा पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। बहुत सुंदर जगह थी और पहाड़ों के बीच में माता का भवन भाई देखने लायक है और बहुत सुंदर है। कितना जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है। और उसके बाद है ना, एक तो क्या है ना, जहाँ पे माता रानी है उधर ये हमारी भाभी है, ये हम लोग बैठे थे। और सबसे अच्छी बात क्या है माता के दरबार की, ना यहाँ कोई छोटा है ना बड़ा है, सारे लोग ज़मीन पर बैठे हैं, कोई परवाह नहीं है। और हम कहीं वैसे कहीं बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि मतलब शर्म सी आती है। यहाँ कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ ऐसे हम लोग आराम से बैठे हैं। बहुत सुकून वाला जो जगह होती है ना, बहुत सुकून मिल रहा था। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। रात होने के बाद तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अगर पहाड़ देखना है तो दिन बहुत खूबसूरत है, और दरबार देखना है तो रात बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे करके हम लोगों ने ना बहुत मतलब दर्शन तो मैं नहीं करा पाई क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं होता है कि आप कैमरा वगैरह लेकर जाएं। यहाँ तक कि वॉच वगैरह भी सबमिट हो जाती है तो वो लेके नहीं जा सकते, तो इस वजह से हमने दर्शन नहीं करवाए। लेकिन हाँ यहाँ तक। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, धर्मशाला शायद, हाँ धर्मशाला थी। उसके बाद हम लोगों ने यहीं स्टे किया था। बहुत मतलब एकदम क्लीन है, ऐसा नहीं है कि गंदी है, और बहुत बढ़िया थी। और हम लोगों ने यहीं पर स्टे किया था। अच्छा था क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सबसे ऊपर जहाँ माता का भवन है वहीं पर एक धर्मशाला है, वहाँ रुक सकते हैं। बहुत मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद वहीं पे आप नहा के और आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, दर्शन करने के बाद फिर आए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने कढ़ी चावल और राजमा चावल, यहाँ ना ऊपर आने के बाद ना रोटी या फिर पूड़ी वगैरह थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाती है। हम लोगों को तो मिली नहीं थी, पता नहीं और कहीं मिलती हो तो नहीं बता सकती, वरना कढ़ी चावल है, सब्जी चावल, ये सब मिल जाता है। आप चाहे इसको ख़रीद के खाएं या फिर भंडारे से खाएं, तो दोनों में ही चावल ही मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पे निष्ठू को हो गई थी थोड़ी सी थकान, जिसकी वजह से फीवर आ गया था क्योंकि पैदल चल रही थी ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर सुबह हुई, हम लोगों ने नहाया, कपड़े वगैरह चेंज करे। और उसके बाद अभी हम लोगों को रात को हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिए थे और ये डिसाइड किया था कि सुबह नहाकर रात को हम लोग सोए थे। उसके बाद सुबह नहाया और धर्मशाला में ही अच्छा है, मतलब बिल्कुल गंदा नहीं है। और जो ऊपर वाला धर्मशाला है, बाकी का तो नहीं पता कि कैसा है कैसा नहीं है, तो वहाँ आप आराम से नहा सकते हैं, अच्छा था। तो हम लोग नहा के अभी निकल लिए हैं भैरव बाबा पे चढ़ाई करने के लिए। तो हम लोगों ने कोई भी घोड़ा गाड़ी वगैरह कोई कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने पैदल ही चढ़ाई करी थी क्योंकि इतना एक्साइटमेंट था। और दूसरा भाई भाभी का बोला हुआ था कि हम लोग पैदल ही आएंगे मतलब, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने किया ही नहीं। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं, वहाँ ये सारी भी फैसिलिटीज़ है माता तक पहुँचने के लिए। फिर भैरव बाबा पे आप है ना जो रोप वाला होता है, रोप से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग
पैदल ही चढ़ गए थे, तो लेकिन इतना कुछ पता नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। और जयकारा लगाते लगाते कब आप माता के दर्शन हो जाएंगे आपको तो पता भी नहीं लगेगा। और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक हिरन, वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि वीडियो का ऐसा प्रॉब्लम रहा, कभी मेरे पास मेरा जो फ़ोन था डिस्चार्ज हो गया था, तो निष्ठू के पापा के फ़ोन से हमने बनाया था। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और ये लोग खाना खा रहे हैं। मेरी यहाँ पर तबीयत ख़राब है, मेरी निष्ठू की दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी, फूड पॉइजनिंग हो गया था, तो मुझे वॉमिट और निष्ठू को भी वॉमिट, मुझे फीवर था, निष्ठू को भी फीवर था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सब लोगों ने खाना खाया, मैंने तो दो दिन से नहीं खाया था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं स्टेशन 2 बजे दिन के, जबकि हमारी जो ट्रेन थी रात को 11 बजे की थी। और इससे अलावा फिर क्या है, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग घूमेंगे, इसकी वजह से हम लोग जल्दी आ गए थे स्टेशन। और उसके बाद फिर हम पहुँचे मॉल, जहाँ पर ये बच्चे क्या मैं सब लोगों ने बहुत मस्ती करी। तो सारे ही लोगों ने मिलके जो भी वहाँ पे गेम्स वगैरह थे, गेम्स खेले, बहुत अच्छा लगा। और एक होता है ना, जब भी आप कहीं जा रहे हो और आपको नई नई चीज़ें है ना करने को मिलती हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। और यहाँ निष्ठू ने बहुत सारी गेम्स खेले, सब ने खेले, भाभी ने खेला और मैंने खेला। वैसे तो वो मेरी भाभी लगती हैं, लेकिन हमारा जो बॉन्ड है एकदम फ्रेंड जैसा है, तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरा भाई है और तो वो मुझे मतलब बता रहा था कि ऐसे ऐसे चलाना है। और आज मैंने कार चलाई तो कार मेरी रोड्स पे कम और समुद्र में ज़्यादा दिख रही थी, बार बार उधर चली जा रही थी, लेकिन कोई नहीं, पहली बार खेला था तो इतना कुछ वो नहीं था, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, माइंड फ्रेश हो गया। ये मॉल था, नीचे जो था ये यहाँ पे फूड का सेक्शन दे रखा था, तो ये नीचे यहाँ पे सब लोग खाना वगैरह खा सकते हैं। तो और उसके बाद अच्छा ज़्यादा मॉल मतलब भीड़ नहीं थी उसमें। उसके बाद यहाँ पे अभी रात थी तो बच्चे लोग खेल रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा भतीजा है, अभी मैं उसकी बातें आपको सुनाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और बहुत एंटरटेन कर रहा था हम लोगों को। लला झगड़ा कैसे कर रहे थे वो पुलिस वाले, चिल्ला के बता, कैसे चिल्ला रहे थे? गोली चला दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अच्छा फिर क्या हुआ? हाँ अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हाँ हाँ खून आ गया। कहाँ? अच्छा हाँ दिखा रहा फोन लगा रहा जो फोन आ गया। फिर क्या? हाँ भूत आ गया। भूत आ गया? नहीं वो नहीं है भैया, ये पुलिस है। अच्छा डंडा है। हाँ। फिर कैसे मारा डंडा? और मैं भी छुपा बात की। मैं भी छुपा थी। आप भी छुपे थे? नहीं छुपे नहीं थी। हाँ अभी भूल गया। तो फोन आपने क्या निकाला? फोन नहीं निकाला? नहीं अभी कैसे? ये तो पागल है। आप बताओ, मुझे बताओ। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन आ गई थी और ट्रेन में बैठे बैठे सुबह हो गई थी। मतलब जैसे ही मैं पहुंची ना, वैसे मैं लेट के सो गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। और उसके बाद सुबह हो गई। और ऐसा होता है ना, जैसे जो नीचे वाली सीट की प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब बीच वाली जब जो बर्थ खुल जाती है उसके बाद है ना सीधा मतलब सर टकराता है, बैठने में नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, बाकी तो ठीक ही है। फिर आ गई थी सुबह सुबह चाय, मैंने सुबह चाय पी। आज मैंने 2 दिन के बाद चाय पी थी, चाय जबकि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वॉमिट वगैरह होने लगा था तो फिर मुझे बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने आज चाय पी थी और थोड़ा सा बेटर लग रहा था। और उसके बाद है ना फिर हम मतलब सुबह हो गई थी और अभी दिल्ली आने में मुश्किल से 25 मिनट या 30 मिनट के आसपास का था। और निष्ठू अपने चाचू के पास ऊपर सिवैया ऊपर वाले में थे, बीच वाले में कोई और लोग थे, मेरी और इनकी आमने सामने वाली नीचे वाली थी। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए दिल्ली स्टेशन और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। अभी भी ट्रेन का जो टाइमिंग था अभी 2-3 घंटे बाकी थे। और यहाँ पे इसके बाद निष्ठू पापा यहीं रुक जाएंगे और हम लोग इटावा निकल जाएंगे। तो ये था हमारा ब्लॉग। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर